नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। तो बेसिकली टाटा ग्रुप की एक बहुत शानदार कंपनी है और साथ ही साथ टाटा स्टील के ऊपर जब मैंने काम स्टार्ट किया था मेरा बहुत पहले ही इस कंपनी के ऊपर एक निवेश है और वो भी छोटे अमाउंट्स के साथ क्योंकि स्टील कंपनीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा निवेश करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और ग्रोथ बहुत कम होता है। जैसे आपको मैं इसका लाइफ टाइम अगर चार्ट को दिखा दूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इसको झेलना पड़ता है, तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं किया एज़ अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव व्यू से। हाँ, जब-जब मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं ज़रूर कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं टेक्निकली इस बार के चार्ट पैटर्न्स को देखूँ, तो टाटा स्टील के ऊपर बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न्स बना, जो कुछ इस तरीके से लंबा एक कप बनी, उसके बाद एक हैंडल बनी। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से रीटेस्ट करने के लिए आया, दोबारा आया, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर गए तो कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं? अगर यहाँ से ऊपर गए तो कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं? जो लेवल निकल कर है करीबन 2000 सॉरी 211.60 के आसपास। जो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है एंट्री पॉइंट से, अगर मैं एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो 44% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो क्या ये टारगेट आसानी से मिल जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन कहूँगा क्योंकि इसी लेवल से कंपनी का करेक्शन हुआ था। तो जब धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो फिर से 184 लेवल को वो फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कराएगा और इसी लेवल को फेस करने के बाद ही कंपनी यहाँ से बिग बाउंस कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनीज़ के ऊपर बेसिकली जब कफ विद हैंड पैटर्न्स बने, आपको हमेशा उस पैटर्न्स के अगेंस्ट में जब काम करना होगा, तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी चेक करना होगा। तो क्या फाइनेंशियल डिटेल्स सचमुच ठीक-ठाक है? देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मानता हूँ कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बीच में ऐसे क्या हो गया? देखिए, बीच में कंपनी का आधा इनकम से बहुत बड़ा लॉस हो गया था। इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर लॉस दिख रहा है। अगर आधा इनकम में लॉस नहीं होता तो कंपनी के यहाँ पे भी प्रॉफिट देखने को मिल ही जाता। तो कंपनीज़ के ऊपर फिलहाल के लिए क्या हालत है? कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए हालत देखिए 81% बड़े-बड़े एनालिसिस ने क्या किया 81% का टारगेट रखा। मतलब 81% का इसका बाइंग रेटिंग दिया और सीधा-सीधा 81% का टारगेट मतलब एक बहुत बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले जो कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो देखिए, कंपनीज़ के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा कंपनी का वैल्यूएशन। क्या वैल्यूएशन कंपनी का सही में है? देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन देखिए कितना हाई है। तो इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आगे क्यों बढ़ रहा है? अगर मैं पेयर ग्रुप की बात करूँ तो जितने सारे इस सेक्टर में कंपनी है उसमें से सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूएशन टाटा स्टील के ऊपर है। फिर भी टाटा स्टील के ऊपर पॉजिटिव एक बात के ऊपर है वो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो रिस्की ज़ोन में तो है, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो पैटर्न्स अगर मुझे कंप्लीट दिखे तो मैं कुछ डिसीज़न पॉज़िटिव ले पाऊँ। तो पैटर्न्स कंप्लीट का मतलब क्या है? देखिए 2 तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। पहली बहुत पहले से ही एक कप बन चुके हैं, उसके अगेंस्ट में मुझे चाहिए एक हैंडल। तो हैंडल तो अभी तक बना नहीं। तो बहुत दिनों से एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। अभी होल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो कंपनी एटलीस्ट 3 साल तक कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं। 2021 से लेकर आज तक कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। क्या केमिकल्स कंपनी इस टाटा केमिकल्स क्या खराब हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। सारे केमिकल्स कंपनी का चेकआउट करेंगे तो सारे केमिकल्स कंपनी का हालत सेम टू सेम है। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर हालत आपको पॉजिटिवली देखने को नहीं मिलेगा मतलब उतना शानदार ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब पूरा सेक्टर फिर से रिकवरी करेगा तो कंपनी यहाँ पे धमाका कर सकते हैं।
उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ, एक कप बने, उसके अगेंस्ट में एक होल्ड शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है, सॉरी एक हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। तो कप के बाद अगर हैंडल कंप्लीट हुआ तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। उसी के बीच में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बने। इस रेंज के अकॉर्डिंग तुम्हें ज़रूर कहूँगा, इस रेंज के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डिटेल्स दिखा दूँ, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग जब नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री। और यहाँ से लेकर कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाए तो यहाँ तक बन सकता है टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिकवरी कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी अप 10 जाने का कोशिश कर रहा है, तो कंपनी इजीली इस लेवल को ब्रेक करके एक धमाका कर सकते हैं। तो 2 तरीके से ट्रेड बना है। पहले ट्रेड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा ट्रेड भी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। क्योंकि एक्टिव होने के लिए उसको 950 लेवल्स को टच करना पड़ेगा, तभी एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल बाइंग का रेंज बने, यहाँ पे टोटल जो बाइंग का रेंज बने उसके रूल्स के हिसाब से नीचे लेवल को टच करना होगा, तब एंट्री बनेगा और इस पीक लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस कंपनी के बेस्ट पॉइंट पाने के लिए। बाकी कंपनी के आप डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी का जो टारगेट का डेटा दिया है 43 बाइंग का डेटा दिया है 43% और होल्डिंग का डेटा दे रहा है 43%। तो दोनों चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बाइंग से ज़्यादा होल्डिंग का प्रेफ़रेंस ज़्यादा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर अभी 2025 से पहले वो खास परफ़ॉर्मेंस करेगा नहीं। तो इसीलिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन अभी होल्ड करने का मतलब सलाह दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जब कंपनी के फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा तो होल्डिंग पीरियड से एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इसीलिए देखिए बाइंग एंड होल्डिंग बहुत पॉजिटिव है, सेलिंग का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये भी मेरे एक सबसे पसंदीदा कंपनी है। मानता हूँ कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी में दम बहुत ज़्यादा है। मैं इसे बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से चीज़ों को समझना। क्योंकि देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स का डेटा देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है। उल्टा रेवेन्यूज़ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी स्ट्रांगली हो रहा है। तो जब कंपनी का सेल्स ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, तो क्या वो कंपनी खुद को रोक मतलब यहाँ पे रुक पाएँगे? क्या कंपनी यहाँ पे रुक के रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कंपनी का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनीज़ के ऊपर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक लंबा सा कप विद हैंड पैटर्न्स बने, फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट भी किए, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा कंपनी होल्ड करके काम कर रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर का जिस तरीके से डिमांड आना चाहिए था, वो डिमांड अभी तक आया नहीं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी इस हाई लेवल तक, पीक लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं करीबन 1794 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट लेवल मिलने का चांसेस है और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मतलब डेटा पॉइंट्स हैं उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया और उसके बाद बैक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। जो लेवल निकल कर है 1245 के आसपास। तो जब-जब इस तरीके से कोई सिचुएशन बने अतः आपको सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है इसके ऊपर देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग का ही टारगेट रखा है। सेलिंग का तो नहीं है, होल्डिंग का छोटा-मोटा परसेंटेज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऊपर जाने का है। तो बाकी इसीलिए मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया है। जैसे एफएस के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के 6% हो गया और मतलब म्यूचुअल फंड के पास 3.5% होल्डिंग था, वो घट के 3.5% के आसपास ही है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एचईजी लिमिटेड। तो बेसिकली एचईजी लिमिटेड जो 9,000 करोड़ की कंपनी है, इसके ऊपर 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में देखने को मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है। कंपनी का ट्रेंडिंग किस तरीके से हो वो देखना है। और मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए कंपनी स्प्लिट दो 2000 मतलब 2024 में अक्टूबर की 18 तारीख को हर एक के बदले कंपनी 5 देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।